In last few lectures, I have been trying to make you understand tense. You have studied all forms of present, simple past, past continuous and past perfect. Today's class is very small, very short. It is only past perfect continuous. But टेंस विल बी रैप्ड अप, टेंस को समेट लिया जाएगा बाकी के आने वाले दो क्लासेस में। फ्यूचर को दो भागों में बांटा जाएगा, यानी अगला जो लेक्चर होगा वो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा, उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। उसके बाद जो मैं लगातार कह रहा हूँ पोएट्री सेक्शन में, किताब में हम लोग जाएंगे और पोएट्री को समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास बहुत सिंपल है, लेकिन क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको क्लास में बताई गई चीजें कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आ पा रहा है, आपकी जो फीडबैक है मुझ तक पहुंचना चाहिए, और वो आप YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और जिन्होंने अभी तक YouTube अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करने में सुविधा हो। आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, 1000 क्रॉस करें, ताकि हम लोग को ये जो दिक्कत हो रही है अपलोडेड वीडियो को पढ़ने की या समझने की, वो दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। जैसा आप देख रहे हो क्या है, आईडी में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, अथवा रहा था, रहे थे, रही थी, प्लस टाइम। प्लस टाइम क्यों है? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग that the same identifications were in the case of past continuous tense. Past continuous में भी यही तो identification था, रहा था, रहे थे। So then a confusion will arise there, how to differentiate between past continuous and past perfect continuous. तब तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब रहा था, रहे थे, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो, तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क किसका होगा? टाइम का। टाइम के साथ से लगा ही रहेगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो आप इसको किस टेंस का समझोगे? पास्ट कंटिन्यूअस का, यानी आई वाज रीडिंग। लेकिन अगर यहां रहता मैं सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से टाइम दिया हुआ, तब आपका अनुवाद होगा आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप यहां स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया आपने? हैड बीन, हेड के बाद बीन, वर्ब का कौन सा रूप? चौथा, आईएनजी वाला। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर या तो फॉर लिखना है या तो सिंस लिखना है, फॉर सिंस, और लास्ट में टाइम। अब सवाल उठता है कहां फॉर कहां सिंस? तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली क्लास में पढ़ाया गया। आप पीछे के लेक्चर को पढ़ो, देखो, उसमें स्पष्ट बताया गया कि कहां आपको फॉर लगाना है, कहां आपको सिंस लगाना है। इसलिए इसको दोहराना, रिपीटेशन will merely be the wastage of your time. So, subject had been before object, for, since and time. Today, I have taken an example. Example is सुबह से बारिश हो रही थी। जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, अपने ग्रामर में इट को हम लोग डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, और बारिश वाले सेक्शन में कभी भी सब्जेक्ट होता ही नहीं। जैसे बारिश हो रही थी, तो रेन में तो आईएनजी लगा देते हैं, रेनिंग कर देते हैं, यानी रेन तो क्या हो गया? क्रिया हो गई, वर्ब हो गया, तब ने आईएनजी लगाया। तो बारिश हो रही थी में रेन क्रिया ही हो गया, तो उसमें सब्जेक्ट कहां है? तो जैसे अपने खेत खलिहानों में कठपुतली खड़ा कर देते हैं हम चिड़ियों को, जानवरों को डराने के लिए, उसी तरह एन इमेजिनरी सब्जेक्ट इज पिच्ड हियर, एंड दैट इमेजिनरी सब्जेक्ट इज इट इन द केस ऑफ बारिश। बारिश वाला सेंटेंस में इसीलिए आप हमेशा देखोगे कि एक काल्पनिक सब्जेक्ट, एक डमी सब्जेक्ट लिया जाता है, वो क्या है? इट। तो पहले सुबह से तो टाइम हो गया, तो उसको हम कब लिखेंगे? बाद में। पहले क्या बना ले? बारिश हो रही थी, तो इट के साथ लगा हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप सबको मालूम है मॉर्निंग के साथ आपको क्या लगाना है? सिंस। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी का बाकी 6 सेक्शंस हुआ। 6 सेक्शन मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, आप सब लोग समझ रहे हो। और जिनको अभी भी असुविधा हो रही है, पीछे के सारे लेक्चर्स को पढ़ें, देखें YouTube पर। 1 नंबर लेक्चर से
और आप सब बातों को अच्छे से समझ पाओगे। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आए। मैं फिर से दोहरा दूं, लेट मी रिपीट वंस अगेन, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर देयर विल बी 2 क्लासेस collectively, and those 2 classes will be of simple future and future continuous। उसके बाद वाले क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तब टेंस को हम रैप अप कर लेंगे, समेट लेंगे। उसके बाद रेनबो शुरू होगी किताब पोइट्री। हाँ, तो आपको रेडी रहना है उन सारी चीजों के लिए। आज आपको क्या करना है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरी लिखी हुई किताब आपके पास है, उस किताब से इस चैप्टर का एक्सरसाइज आप बना के तैयार रखो, और बनाने के क्रम में कोई असुविधा होती है तो आप फोन करो मुझे, व्हाट्सएप में मेंशन करो, या यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करो, सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके दिक्कत को सॉल्व कर सकूं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सीरियस हो जाइए। एग्जाम तो होगी ही होगी, क्लासेस नहीं हो पा रही है, एग्जाम होगी, तो एग्जाम के लिए चाहे जैसे भी हो हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, उसको टाइम को यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। थैंक्स।